नाजरीन, ना तो ये मुआशरा इस्लामी है और ना ये खानदानी, ना जाने हमें ये गलत फहमी क्यों है। रिश्वत खोरी, चोरी, मिलावट, झूठ, मुनाफकत में नंबर 1 मुआशरा, और लोग खुद को कैसे अलकाब दे सकते हैं। 85% से ज्यादा एजेंसी ज्यादतियां इश्क और माशौकी के और दूसरे गेम घरों की चार दीवारी के अंदर हो रहे हैं। बड़े आए मुसलमान और खानदानी इस मुआशरे को जितना कुरेदेंगे अंदर से उतना ही ताफून ज़दा गंध निकलेगी। पाकिस्तानी नौजवान टिकटॉकर्स ने तो हद ही कर दी है। ऐसी बेशर्मी और बेगैरती देखने में आ रही है कि अलहिफ्स वालमान एक के बाद दूसरी गंदी वीडियोस बाहर आ रही हैं। लगता है सारा गंद टिकटॉक में ही जमा हो गया है। मिनाहिल मुक और उमशा रहमान के बाद कनवल आफ्ताब के टूटे की बात सामने आ रही है। अब पाकिस्तानी घरेलू लड़कियां जो इन टिकटॉकर से मुतासिर हैं वो समझ सकती हैं कि ये कितना खतरनाक गेम है। हर दूसरा पाकिस्तानी उन टिकटॉकर्स के जलवे और रातों रात अमीर होने से इम्प्रेस हो रहा है। लेकिन इन लड़कियों की वीडियोस लीक होने के बाद सोचना चाहिए कि जितना उन चीजों से दूर रहें इतना ही अच्छा है। इंटरनेट एक खतरनाक इजाद है। जितने इसके फायदे हैं इससे ज्यादा इसके नुकसानात हैं। कनवल आफ्ताब ने भी जैसे नया गिल खुला दिया है। सारा सोशल मीडिया इस पर बात कर रहा है कि साबिका टिकटॉकर्स की तरह कनवल आफ्ताब का भी गंदा वीडियो क्लिप सामने आ गया है, मगर ये क्लिप इस कदर चीप है कि हम इसे प्ले भी नहीं कर सकते। टिकटॉक पर लड़कियों की सस्ती शोहरत के लिए गाने, नाचने और गैर जरूरी हरकत की नुमाइश वक्ती तौर पर तफरीही हो सकती है, लेकिन तवील अरसे में ये उनकी इज्जत और साकित को नुकसान पहुंचाती है। शोहरत की इस जस्तजू में वो गैर इखलाकी मवाद की तरफ बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से मुआशरा उन्हें काबिल एहतराम नहीं समझता और उन्हें इस्तेमाल करके छोड़ दिए जाने वाले टिश्यू पेपर की तरह समझा जाने लगता है। हकीकी कामयाबी और इज्जत मुस्बत और जिम्मेदाराना रवैयों से ही हासिल की जा सकती है, न कि सस्ती मशहूरी के जरिए। इन लोगों की हौसला शिकनी करें जो सोशल मीडिया, खास तौर पर इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर तवज्जो हासिल करने के लिए गैर इखलाकी और बेहुदा मवाद का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा मवाद न सिर्फ उनकी अपनी फैमिली बल्कि पूरी कम्युनिटी पर भी मनफी असरात डालता है। खास तौर पर उन लड़कों को तंबी करें जो इस तरह के मवाद को फरोग देते हैं या इसको फॉलो करते हैं। ऐसे लोगों को फॉलो करने और उन्हें तवज्जो देने की बजाय उन्हें ब्लॉक करें और दूसरों को भी इस बात का शऊर दें कि इस तरह की मनफी रुझानात को रद्द किया जाए। टिकटॉकर्स में इस बात की रेस लगी है कि कौन कितना अच्छा सेक्स वर्कर है। एक दिन एक की वीडियो आती है और दूसरे दिन मुकाबले में किसी और की आ जाती है। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं तो क्या ऐसे लोग सजा के मुस्तहिक नहीं? बेहयाई, फहाशी, लीक वीडियो बनाने, देखने, मांगने और वायरल करने वाले जान लें कि बेहयाई और फहाशी फैलाने का अंजाम इंतहाई खतरनाक है। कुरान पाक में अल्लाह का इरशाद है कि जो लोग ये चाहते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई फैले उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते उनके घर वाले जब उनकी कमाई खाएंगे तो फिर रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। सवात की 4 यूनिवर्सिटियाँ खत्म करने का फैसला हुआ है। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से सामान की मुंतकली शुरू हो गई है। अवाम के मुंतखब करदा मेंबरान असेंबली को खबर हो बहुत अच्छा हो रहा है, उनके साथ ऐसा ही मजीद हो। उनको वोट दो ताकि ये टिकटॉकर्स को सरकारी खर्चों पर अपनी अयाशी के लिए रखें और यूनिवर्सिटियां बंद हों क्योंकि पैसे नहीं है हुकूमत के पास। अब के ख्याल में टिकटॉकर्स की लीग वीडियोस और नून लीगियों की लंदन से आने वाली वीडियोस में से अब तक कौन मुकाबला जीत रहा है? मुकाबला इंतहाई सख्त है। टिकटॉकर्स की पूरन वीडियोस मार्केट में आ रही है और वो खुद रिलीज करती है। सोसाइटी में बस यही रह गया, इसीलिए यूथ गुमराह है। सोशल मीडिया पर लाइक, वेव्स और डॉलर कमाने के चक्कर में नौजवान इतने पागल और जुनूनी हो चुके हैं कि दर्जनों देहाती टिकटॉकर तेज रफ्तार ट्रेन के साथ वीडियो बनाने के चक्कर में नीचे आकर मारे गए। पाकिस्तान में 6 करोड़ नौजवान टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे हमारी नौजवानों की ज़हनी सेहत, उनकी शख्सियत तबाह कर रही है। इनमें टिकटॉक खतरनाक रवैयों को फरोग दे रहा। टिकटॉक ने पाकिस्तानी मुआशरे की अखलाकियात जितनी खराब की है शायद किसी दूसरी चीज ने की हो। हर कोई यहाँ मशहूर होने के चक्कर में वो कुछ करता है जिसे देखकर हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। इसने अच्छे भले लड़कों को गुमराह किया हुआ है, बाकी का तो समझ आता है, लेकिन अब टिकटॉक पर पापा की परियों का बहुत राज है। ऐसी लड़कियां अच्छी खासी इज्जतदार खानदान की आबरू का भी ख्याल नहीं रखती। एक इस्लामी मुआशरे को गलीज करने में टिकटॉकर किस्म के लोग खूब किरदार अदा कर रहे हैं। टिकटॉक के गलत इस्तेमाल ने पाकिस्तानी मुआशरे की अखलाकियात तबाह कर दी। टिकटॉक ने पाकिस्तानी मुआशरे की अखलाकियात खराब नहीं की बल्कि एक्सपोज कर दी है। टिकटॉक ने उनकी जहालत और करतूत वाजे कर दिए, हमारी छपी हुई तरजीहात को सामने लाया। टिकटॉक महज एक ऐप है और कुछ भी नहीं। इसका इस्तेमाल आपके ज़हनी सेहत, जिसकी बुनियाद तालीम और तरबियत है, पर मुनहसर है कि आप इस ऐप को कैसे और किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही टिकटॉक चाइना वाले भी इस्तेमाल करते हैं, जिनसे बंदा 30 सेकंड में वो कुछ सीखता है जो यहाँ एक सेमेस्टर में भी नहीं सिखाया जाता। इस ऐप के बेहतर इस्तेमाल के लिए जिदोजहद करो, ना कि इसको खत्म करने की। सारा कसूर हमारी जहालत का, हमारे इदारों और नियतों का है, तरजीहात का है। ये तो ऐसा ही है कि गुनाह करके आइनों पर पाबंदी लगा दी जाए कि ये गुनाह देखते क्यों है। इसी टिकटॉक पर टेक्नोलॉजी से लेकर फलसफे तक और
सियासत से लेकर अदब तक बहुत मुनफरिद और काबिल दीद मवाद मुयस्सर रहता है। बुरी ऐप नहीं बल्कि हमारी जहनियत है। निमल यूनिवर्सिटी में एक हिंदू को मुसलमान करने और गोश्त खुलाने जबरदस्ती पहुंच गए। दूसरी जानिब एक बोतलों से भरी बस उलटने पर बोतलें चोरी करने पहुंच गए। अपने अखलाक ठीक करें, ना कि डिक्टेटर बनकर सब बंद कर दें। लड़के तो इसमें मुलव्वस हैं ही, लेकिन बहुत सी लड़कियां भी उन टुकटाकर से लड़कियों की लीक वीडियो शेयर करके सोशल मीडिया पर वेव्स और फायदा हासिल कर रही है। असल में टुकटाक पे जब से लोगों को ये मालूम हुआ है कि मोनेटाइज होने के बाद पैसे भी मिलते हैं, तो पाकिस्तानियों ने ऐसी हरकतें शुरू कर दी है। हालांकि ऐप बजात खुद गलत नहीं होती, हमारे पाकिस्तानियों की सोच गलत है कि इस ऐप को कैसे कारआमद बनाया जा सकता है। बाकी लोग वीलाग बना रहे हैं, अछूती चीजें सामने ला रहे हैं। हमारी कौम डांस और गंदी फिल्मों से ही बाहर नहीं निकल रही। लोगों को कसूरवार ठहराने से पहले खुद से या उन मोहतरमा से पूछ लें कि ये वीडियो लीक क्यों हुई, क्यों बनाई, किसकी रजामंदी से बनी, क्यों अपनी इज्जत लोगों के हाथ रुस्वा की टिकटॉकर्स की ही वीडियोस क्यों लीक होती है। कुछ दिन पहले वो मिनाहिल की लीक हुई, क्या इससे उन्होंने सबक हासिल न किया। मुआशरे में जब लाकानूनी जन्म लेती है तो फिर हर तरह का जुर्म न सिर्फ आम हो जाता है बल्कि बिला खौफ व खतर होने लगता है और उसका सबसे आसान शिकार होती है औरत। इसकी ताज़ा मिसाल हर दूसरे दिन टिकटॉकर्स की वायरल होने वाली नाजीबा वीडियोस है। ये लाकानूनियत आने वाले सालों की भयानक मंजर कशी है। पिछले कुछ महीनों में दर्जनों टिकटॉकर्स की नाजीबा वीडियोस लीक की गई है, जो ये खुद शौक से बनवा रही थी। इस वक्त तमाम टिकटॉकर्स में लीक वीडियोस का मुकाबला चल रहा है कि किसकी बेहतर वीडियो है। इनकलाब आने ही वाला होता है, टिकटॉकर्स की वीडियोस लीक हो जाती है, फिर अवाम इनकलाब छोड़कर वीडियो के लिंक के पीछे भागती है। वैसे भी अब पाकिस्तानी टिकटॉकर्स ने पूरन इंडस्ट्री की बुनियाद रख दी है, जो नौजवानों को व्हाट्सएप पर मिल जाते हैं। इसलिए इन साइट्स की अब जरूरत भी नहीं। टिकटॉकर्स की फहाशी का सूरज पूरी अबोताब से चमक रहा है, जबकि तालीम की रोशनी पर समौग छाई हुई है। बेशर्मी तो ये है कि पंजाब में शरीफों की 5वीं बारी है और एक अस्पताल नहीं जो उनका इलाज कर दे। कोई ऐसा डॉक्टर जिससे ये मुतमईन हो जाए, डॉक्टर रांझे से पूछ ले, वो आपको सैकड़ों अस्पताल गनवा देगा, लेकिन वो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही एग्जिस्ट करते होंगे। जिस दिन बारिश होगी या समोक खत्म होगी, ये वापस आ जाएंगे तंदुरुस्त होकर। जिस दिन से समोक शुरू हुई है, ये खानदान मुख से बाहर है। मुनाफकत और बेशर्मी की हद है कि खुद मुख से इलाज के लिए बाहर चले गए हैं और यहाँ अवाम समोक से बीमार हो रही। इस्तेमाल दुरुस्त करें। तालीम और आगाही न होने की वजह से मुस्बत चीजें भी मनफी हो जाती है। टिकटॉक का इस्तेमाल और सॉफ्टवेयर बनाने के पीछे एक बड़ा मकसद है जिसे हमें समझने की जरूरत है। टिकटॉक की मुखालिफ नहीं, मुआशरे में सही इस्तेमाल किया जाए तो फायदे होंगे। बदकिस्मती से प्रोपेगेंडा ज्यादा और आगाही न होने की वजह से मनफी असरात सामने आ रहे हैं। एक हदीस पढ़ी थी कि क़यामत के करीब जमाने में हर घर में नाचने वालियां होंगी। कुछ अरसा पहले तक ख्याल था कि शायद टीवी मुराद हो कि हर घर में है और इस पर ये कुछ भी चलता है, लेकिन टीवी पर तो वर्चुअल रुकासाई होती हैं। ये तो अब टिकटॉक आने के बाद पता चल रहा है कि हर दूसरा घर इसी हदीस के मुताबिक नमूना पेश कर रहा है। लड़कियां, जवान औरतें, बूढ़ी माएं टिकटॉक पर अपनी तस्वीर और गैर इखलाकी वीडियो लगा रही है। पैसा कमाने की लालच में क्या क्या हरकतें की जा रही है। जो ज्यादा फेमस टिकटॉकर यूट्यूबर है, इसकी वीडियोस देख लें, कोई अक्ल व फहम की बात नजर नहीं आएगी और लोग लाखों वेव्स दे रहे हैं। कंटेंट वाली वीडियोस देखने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। सारी कौम ही तमाशबीन बनी हुई है। हम सबको इस वक्त से डरना चाहिए जब टिकटॉक, स्नैपचैट और इस कबील की एप्लीकेशंस में सड़ता पांव डूबी हुई नौजवान नस्ल इस मुल्क की बागडोर संभालेगी, जिसका टारगेट ही शोहरत और पैसा होगा, चाहे किसी भी तरीके से आए। जिंदगी का कोई और मकसद ही नहीं सिवाय इन दो चीजों के उल्टी सीधी हरकतें करके मशहूर हो जाए और वीडियो पर वेव्स मिल जाएं, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। कौम की मजमूई इखलाकी सूरत हाल बहुत अफसोसनाक है। महीनों बाद कोई झूठा सच्चा जियादती का वाकया सामने आता है, 2 दिन तक सोशल मीडिया पर शोर शराबा मचता है और फिर वही गंदे टिकटॉक और सब चलता है। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मजीद आने वाली वीडियोस मिलती रहे।